हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। आज यूनिगीता किचन में हम बना रहे हैं डोरा केक। डोरा केक बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी से यह बन भी जाता है। इसे बनाना भी बहुत सरल है। जब भी खाने का मीठा मन कहे तो डोरा केक बना करके रख सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं। यह डोरा केक बहुत ही सरलता से बनता है। हमने ओरियो बिस्किट लिया है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओरियो ही बिस्किट रहे। ओरियो बिस्किट में यह फ़ायदा रहता है, जो क्रीम लगा रहता है उस क्रीम को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद स्टफिंग में वह क्रीम फिर डाल देते हैं। और ओरियो बिस्किट मीठा भी कम रहता है। इसको इस तरह से हम 2 पैकेट लिए हैं। दोनों पैकेट को खोल करके जो वाइट क्रीम लगा हुआ है उस क्रीम को निकाल लेंगे और उसके बाद इसे जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, बिस्किट में यह भी एक फ़ायदा रहता है कि इसमें ना तो हमें बेकिंग सोडा डालना है, ना मीठा सोडा डालना है और ना ही हमें कॉर्नफ्लोर डालना है। बस इसे दूध से ही हम बनाएंगे डोरा केक और यह बहुत जल्दी से बन जाता है। जैसे ही बिस्किट का क्रीम हम निकालते हैं और इसे निकालने में ही थोड़ा सा समय लग जाता है, उसके बाद यह फटाफट बन जाता है। इस तरह से क्रीम जब निकाल लेते हैं, क्रीम मीठा होता है और बिस्किट मीठा उतना नहीं रहता है। क्रीम को निकालने के बाद इसमें ऑप्शनल रहता है, आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और क्रीम में मिक्स कर दीजिए और भी हल्का मीठा हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। यदि बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे काफ़ी मीठा खाते हैं और उनके लिए परफेक्ट है क्रीम ही। सारी क्रीम निकाल लिए हैं। अब बिस्किट जो है इसे जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसमें दूध डाल करके हम भिगा सकते हैं, लेकिन भिगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यदि ग्राइंड करके हम इसमें दूध डालते हैं तो फाइन पाउडर हो जाता है और इसे तुरंत बनाने में आसानी रहती है। और यह झट से ग्राइंड हो गया। अब इसके बाद इसे एक बाउल ले लीजिए और उसमें यह निकाल लीजिए। निकालने के बाद जितना है बिस्किट, यानी 1 कटोरी बिस्किट है तो इसमें 1 कटोरी से थोड़ा सा कम दूध लग जाएगा। डोरा केक बनाने के लिए एकदम केक की तरह ही हमें बैटर चाहिए। बैटर बहुत न पतला हो और न बहुत मोटा हो। बैटर को एक मीडियम साइज़ से बनाएंगे, जैसे केक में हम डालते हैं दूध, उसी तरह से इस डोरा केक में भी पड़ता है, लेकिन इसे तावे पर बनाया जाता है और उसे हम कढ़ाई या ओवन में बनाते हैं। केक कैसे बनाया जाता है बिना अवन का, मैंने यह वीडियो डाला है, अगर आप चाहें तो उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं या फिर कमेंट करेंगे तो मैं फिर से बना करके दिखाऊंगी। जिस केक को आप बताएंगे मैंने घर में ही अवेलेबल सामानों से बनाया है केक। यदि ब्लेंडर हो तो उससे इस तरह से मैश कर दीजिए या फिर चम्मच की सहायता से इसे इस तरह से मैश करेंगे। बहुत जल्दी से यह मैश हो जाता है क्योंकि ग्राइंड हुआ बिस्किट पाउडर है, इसे ज़्यादा घोलने में समय नहीं लगता है। इस तरह से हम इसको बना लिए। अब इसमें 2 चम्मच मैदा डाल दीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 1 कटोरी से थोड़ा सा कम दूध पड़ेगा और बैटर भी काफ़ी पतला है, देख रहे हैं। अब इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड कर दीजिए। आप बिना मैदा का भी बना सकते हैं। वैसे यदि मीठा खाना पसंद करते हैं तो बिना मैदे का भी बना दीजिए, और अगर मीठा कम पसंद है तो इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड कर दीजिए। मैं तो मीठा कम खाती हूँ, इसलिए मैं 2 चम्मच इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। फ्लेवर वही रहेगा, केवल बैटर बढ़ जाएगा। इस तरह से इसे मैश कर लेंगे और बैटर भी गाढ़ा हो जाएगा। जिस तरह से हम केक बनाते हैं बस उसी तरह से बैटर होना चाहिए। मैंने केक भी बनाया है, इसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और अब एक तवा ले लीजिए और यह गर्म हो जाए, उस पर घी डाल दीजिए या बटर। और तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच में ही रहे। इस तरह से हल्का सा इसे फैला दीजिए। उसके बाद ये देख रहे हैं तवा हीट हो गया है। बहुत ज़्यादा अगर गर्म कर दे रहे हैं तो बैटर डालने पे तुरंत जलने का चांस रहेगा। मीडियम आंच में अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से यह बन के तैयार होता है। जैसे डोसा फैलाते हैं उसी तरह से केवल बनाना है, लेकिन फैलाना नहीं है इसे। 1 चम्मच नाप ले लीजिए और उसी के चम्मच की सहायता से इसे डालिए और बहुत अच्छे से यह बन के तैयार होता है। मुश्किल से 1 मिनट लगता है और यह पक जाता है। पकने के बाद ऊपर से इसी तरह से बबल्स की तरह दिखाई देता है।
और यह देखिए ऊपर हल्का हल्का सा अभी रह गया है, इसे मैं निकाल रही थी, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा अभी कच्चापन है इसमें। पास से दिखा रही हूँ, ये देख रहे हैं किनारे किनारे अभी यह पक रहा है। अब मैं दिख रही हूँ यह बहुत आराम से छोड़ दे रहा है, इसका मतलब यह चारों तरफ से पक गया है। बस इसे इसी तरह से निकाल लेना है। जब भी डोरा केक बनाएं तो उसमें मीठा नहीं डालना है, क्योंकि बिस्किट मीठा रहता है। अगर कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसमें जो हम डालते हैं क्रीम, उसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बिस्किट में जो बैटर मैंने तवे पर डाला हुआ है इसमें नहीं डालना है। ज़्यादा अगर मीठा कर देंगे ऊपर से जल जाएगा और अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। इसलिए जब भी बैटर बनाएं केक के लिए हल्का मीठा रहे, उसके बाद अंदर से आप क्रीम में डाल सकते हैं मीठा। यह इसी तरह से बनना चाहिए। और जो भी मैंने बनाया है बहुत आराम से बनाया है, इस तरह से मैंने बारीकी से दिखाया है। चम्मच की सहायता से इसे ले लीजिए और हल्का से इसे फैला दीजिए। यदि मोटा है और बहुत ज़्यादा अगर पतला है तो फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैटर को हल्का सा मोटा ही रहना चाहिए। जिस तरह से हम केक बनाते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, उसी तरह से बैटर एकदम सेम होना चाहिए। और जब हम डाल देते हैं तवे पर, यह बहुत अच्छे से धीरे धीरे आराम से सारे अपने आप बबल्स कम हो जाते हैं और यह पक जाता है। जब यह बबल्स बंद हो जाते हैं तो समझ लीजिए यह पक कर के तैयार हो गया है। इसे मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि यह किस तरह से धीरे धीरे सारे बबल्स ख़त्म हो जा रहे हैं। इसे बनाने में बहुत आसानी है। जब भी खाने का मन हो तो इसे 10 मिनट में आप झटपट बना करके रख सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इसे खिला सकते हैं। यह डोरा केक बना करके आप इसे रख सकते हैं 15 से 20 दिन तक, यह ख़राब नहीं होता है। इस तरह से हम इसे बड़े आसानी से निकाल लेते हैं और यह चिपकता भी नहीं है। यदि तवा बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तभी चिपकने का चांस रहता है, और मीडियम आंच में यह बहुत आराम से पक जाता है और बहुत आराम से निकल जाता है। आप इस जो क्रीम मैंने निकाला था उसे एक बर्तन में ले करके और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे इसमें ऐड कर दीजिए। अगर ड्राई फ्रूट नहीं खाना पसंद है तो क्रीम ही लगा करके इसे इस तरह से एक पर एक रख दीजिए, बहुत अच्छे से यह चिपक जाता है। वैसे डोरा केक में क्रीम ही लगती है, ऑप्शनल है। अगर आप ड्राई फ्रूट इसमें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाला है इसमें। यह बहुत अच्छा डोरा केक बन के तैयार हुआ है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा, क्योंकि यह बहुत जल्दी से बन जाता है और झटपट की यह रेसिपी है। खाने में भी काफ़ी टेस्टी है और इसे बच्चे तो बहुत जल्दी इसे चट कर डालते हैं, बचता नहीं है। आप भी एक बार बनाएं इसे, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा डोरा केक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम भी पता करते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच गई। अच्छा लगता है जितने दूर तक पहुँचता है। धन्यवाद।